नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों के साथ। बलरामपुर जिले में बता दें, मवेशी तस्करी पुलिस के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्करों पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन तस्करी से छुड़ाए गए मवेशियों की देखभाल अब प्रशासन के लिए नई परेशानी बन गई है। लगातार पुलिस की कार्रवाई से मवेशी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में पुलिस की कार्रवाई में इजाफा भी हुआ है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच बलरामपुर जिले में मवेशी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान आपको बता दें, पुलिस ने 67 प्रकरण दर्ज करते हुए 185 अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं 22 वाहनों को जब्त कर राजसात की कार्रवाई भी की गई है। कार्रवाई के दौरान कुल 621 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया। हालांकि मवेशियों को छुड़ाना आसान हुआ है, लेकिन अब उन्हें सुरक्षित रखना और उनकी देखभाल करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती दिन पर दिन बनता जा रहा है। जिले में संचालित केवल 2 गौशालाओं में क्षमता से कहीं अधिक मवेशी रखे गए हैं। दोनों गौशालाओं को मिलाकर करीब 800 से अधिक मवेशी यहां शरण लिए हुए हैं। साथ ही गौशाला की क्षमता सीमित है, लेकिन मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चारा पानी और देखरेख में अब दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बलरामपुर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में मवेशी तस्करी एवं गौवंश पे जो अपराध होते हैं उसमें अभियान के तौर पर कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में 2025 में कुल 67 प्रकरणों को दर्ज किया गया है, जिसमें 22 वाहनों को जब्त किया गया है, 621 मवेशियों को बचाया गया है, 19 वाहनों को राजसात किया गया है, 9 वाहनों को राजसात के विकल्प में कार्रवाई की गई है, 55 मामलों के अंदर एंड टू एंड कार्रवाई की गई है। 7 रूट्स को, जो हमारे जिले के अंदर रूट्स बने हुए थे, उनको ध्वस्त कर दिया गया है संपूर्ण रूप से। 50 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बता दें, अंधविश्वास के जाल में फंसाकर एक व्यापारी से लाखों रुपए और जेवर लूट लिए गए हैं। घटना छावनी थाना क्षेत्र की है। बता दें, संजय साइकिल स्टोर्स के संचालक संजय अठवानी को ठगों ने अपनी बातों में फंसाया है। आरोपियों ने पीड़ित की बीमार मां का इलाज देवीय शक्ति और पूजा पाठ से करने का दावा किया था। ठगों ने विश्वास जीतने के लिए पहले छोटी रकम ली, फिर 20 जनवरी को मां की सलामती का झांसा देकर पीड़ित से 4 सोने के कंगन, जो कि 60 ग्राम के थे, और 8,82,000 रुपए नकद मंगवाए। जैसे ही आरोपी जेवर और नकदी लेकर फरार हुए, पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। बता दें, सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी के मुताबिक पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला अब दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उनकी तलाशी भी लगातार की जा रही है। साथ ही पुलिस ने आम जनता से अपील भी की है कि वह ऐसे अंधविश्वास और चमत्कारी दावों के झांसे में ना आए। प्रार्थी संजय अठवानी है, जो सिंधिया नगर दुर्ग के निवासी हैं। इन्होंने छावनी थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाया है कि इनकी मां की तबीयत खराब थी और मां के इलाज के लिए बहुत परेशान थे। और वो व्यक्ति ठग था जिसने इनको झांसे में लिया, प्रार्थी को, संजय अठवानी को, और इनको बताया कि भाई आपकी पूजा पाठ हम करेंगे और पूजा पाठ के माध्यम से आपकी मां की तबीयत ठीक हो जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नगर पालिका निगम चिरमिरी में एक बड़ी लापरवाही के कारण एक कर्मचारी की जान चली गई है। इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए निगम के इंजीनियर विक्टर वर्मा के खिलाफ, आपको बता दें, एफआईआर दर्ज भी कर ली है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल नामक एक प्लेसमेंट कर्मचारी को पेड़ काटने के काम पर लगाया गया था। बताया जा रहा है कि काम के दौरान सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। साथ ही कर्मचारी को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पेड़ पर चढ़ा दिया गया था, जहां से गिरकर उसकी अब मौत हो गई है। इस दुखद घटना के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की। जांच में यह भी सामने आया है कि कर्मचारी को सुरक्षा के उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे। पेड़ काटने के लिए एसडीएम या वन विभाग से कोई आधिकारिक अनुमति भी नहीं ली गई थी। सिर्फ मौखिक आदेश के आधार पर ही जोखिम भरा काम कराया जा रहा था। थाना प्रभारी चिरमिरी विजय सिंह ने यह भी बताया कि इस घोर लापरवाही के लिए नगर निगम के विक्टर इंजीनियर को जिम्मेदार पाया गया है।
उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही प्रशासन अब इस बात की जांच भी कर रहा है कि निगम में इस तरह की सुरक्षा चूक बार बार क्यों हो रही है। इस मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाबूलाल उनका व्यक्ति था जो काम करने के दौरान पेड़ से गिर गया था। पेड़ काटने के लिए चढ़ाया गया था, बिना सुरक्षा की चढ़ा था। ना कोई उनको उपकरण दिया गया था और ना कोई सुरक्षा देखा गया था, और बर्बली उसको आदेश देके उसमें पेड़ काटने के लिए चढ़ाया गया था। ना एसडीएम की अनुमति थी, ना फॉरेस्ट विभाग की अनुमति थी। उसी की जांच के दौरान लापरवाही होना पाए जाने से 304 का मुकदमा कायम किया गया है। 106 बीएनएस के अपराध कायम किए गए हैं। पहले 304 था। किनके ऊपर अपराध पंजीकृत किया? विक्टर इंजीनियर के खिलाफ हुआ है। कहाँ पदस्थ सर? नगर निगम चिरमिरी में ही पदस्थ है, वहीं के कर्मचारी था। जांच और जारी है क्या? जांच जारी है, विवेचना। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है जगदलपुर के बकावंड विकासखंड से, जहां आपको बता दें राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की एक उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीत गांव में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के तत्वाधान में युवा दौड़ का भव्य आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को समर्पित इस दौड़ में छात्र छात्राओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा भी लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना था और उनमें टीम भावना विकसित करना भी रहा था। आपको बता दें एनएसएस प्रभारी राहुल सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस दौड़ में 11वीं और 12वीं के कैडेट्स ने अनुशासन की मिसाल पेश की है। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मोनिता पानीग्राही और व्याख्याता लुप्तेश्वर आचार्य ने हरी झंडी दिखाकर युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया है। दौड़ से पहले स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर युवाओं ने राष्ट्र सेवा का संकल्प भी लिया। रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार मनाकर गांव-गांव में जन समस्याओं के समाधान का दावा कर रही है, वहीं बलरामपुर से आई एक तस्वीर इन दावों की पूरी तरीके से पोल खोल रही है। जिले के बता दें विश्राम नगर पंचायत के बर्दबांधा गांव में आज भी बच्चे स्कूल भवन के अभाव में महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विडंबना देखिए कि जहां देश चांद पर पहुंचने की बात कर रहा है, वहीं यहाँ के आदिवासी बच्चे खुले आसमान के नीचे अपना भविष्य तलाश रहे हैं। करीब 2 साल पहले जर्जर हो चुके स्कूल भवन को गिरा तो दिया गया, लेकिन नया भवन बनाना विभाग भूल गया है। अब आलम यह है कि बारिश और कड़ी धूप में इन बच्चों को कभी किचन शेड तो कभी आंगनबाड़ी में शरण लेनी पड़ती है। ग्रामीणों और सरपंच पति का यह भी कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, लेकिन फंड के नाम पर फाइलें दबी रह जाती हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने अब प्रस्ताव भेजने की बात कही है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कब तक ये मासूम बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे। स्कूल घर नहीं होने के चलते बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। अभी 3 बच्चे हैं, 2 हैं। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है सर। कोई बलरामपुर चले जाते हैं, कोई इधर रामानुगंज चले जाते हैं। पेड़ के इसके समय में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि स्कूल घर नहीं है। हम लोग किसी तरह यहाँ एडजस्ट कर खाना खाने के लिए भी दिक्कत होता है। बच्चे लोगों को घर में ले जाके खाना बना के खिलाते हैं। पदस्थापना के बाद हमने पूरे जिले से ऐसा सर्वे कराया कि कितने विद्यालय ऐसे हैं जो भवन विहीन हैं। हमारे जिले में कुल 33 विद्यालय ऐसे हैं जो भवन विहीन थे। सभी का एस्टिमेट भेजा गया है, प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मेरे को लगता है 1 आध सप्ताह के अंदर सभी में स्वीकृति हमको प्राप्त हो जाएगी। इसमें दिक्कत तो है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। बरसात में बच्चे लोग कभी वहाँ बैठने के लिए जगह भी नहीं है स्कूल टूटने के कारण। और अभी तो पेड़ के नीचे बच्चे आके बैठ रहे हैं। इसमें हम लोग जानकारी भी दिए हैं ऊपर अधिकारी को, लेकिन अभी तक तो कुछ पहल नहीं हुआ है। पंचायत की ओर से पंचायत में पैसा अभी तक से चुनाव जब हुआ उसके बाद से आया ही नहीं है। तो
हम लोग अभी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं बना पाए हैं वहाँ के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जांजगीर चांपा जिले से बता दें एक बेहद चौंकाने वाली लेकिन सुखद खबर सामने आई है। नैला थाना क्षेत्र के ग्राम सिवनी में एक बंदर ने मां की गोद से महज 20 दिन की दूधमुही बच्ची को छीनकर कुएं में फेंक दिया। इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि बच्ची के डायपर ने लाइफ जैकेट का काम कर लिया, जिससे वह पानी में डूबने के बजाय ऊपर तैरती रही। परिजनों ने तत्काल बाल्टी के सहारे मासूम को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला है। इस दौरान वहां मौजूद एक नर्स ने देवदूत बनकर बिना समय गंवाए बच्ची को CPR दिया, जिससे उसकी सांसें लौट आई। तुरंत जांजगीर के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। साथ ही ग्रामीणों की तत्परता और सही समय पर मिली डॉक्टरी मदद ने एक बड़ा हादसा टाल भी दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कलेक्टर के सख्त निर्देश पर बता दें, जिले में धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पोता बंदोरा स्थित आपको बता दें हरुमांझी जी राइस मिल में औचक दबिश देकर प्रशासन ने राइस मिल को सील कर दिया है। शक्ति जिले में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर भी आ रहा है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देश पर धान खरीदी में अनियमितता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में धान खरीदी नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत CEO, खाद्य अधिकारी एवं जांच दल ने पोता बंदोरा स्थित हरुमंझी जी राइस मिल में औचक निरीक्षण किया। बता दें जांच के दौरान रिकॉर्ड के अनुसार जहां करीब 12,900 क्विंटल धान और चावल का भंडारण दर्ज था, वहीं मौके पर 321 क्विंटल अतिरिक्त स्टाफ पाया गया है। साथ ही आपको बता दें गंभीर अनियमितता मानते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हरुमांझी जी राइस मिल को सील भी कर दिया। इस कार्रवाई से जिले के अन्य मिल संचालकों में हड़कंप भी मचा हुआ है। साथ ही प्रशासन ने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि धान खरीदी में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मिलर हो या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कोई कर्मचारी। आज यहाँ पे हरुमांझी राइस मिल में यहाँ पे टीम आई। यहाँ पे हमने निरीक्षण करा और यहाँ पे 12,900 के अराउंड क्विंटल धान और चावल होना चाहिए था, परंतु जब हमने चेक करा तो यहाँ पे 321 क्विंटल के अराउंड अधिक यहाँ पे पाया गया और इस कारण यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे मिल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नवागढ़ क्षेत्र के आपको बता दें नवापारा केवा रेत घाट पर पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने अचानक दबिश दी है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध रेत से लदे 2 हाईवा वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये पूरी कार्रवाई बता दें पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर संचालकों के विरुद्ध गौड़ खनिज अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया है। साथ ही थाना प्रभारी नवागढ़ कमलेश सेंडे और खनिज विभाग की टीम ने स्पष्ट संदेश भी दिए हैं कि जिले में अवैध उत्खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।